अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड हज स्पेशल एपिसोड है और आज की इस एपिसोड में मैं आपको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो लेटेस्ट स्टेप्स उन्होंने लिए हैं हज से रिलेटेड, तो उसके बारे में आपको कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो जो लोग हज में इंटरेस्टेड हैं और उनके दिल में ख्वाहिश है कि वो हज इस साल यानी कि 2023 में ज़रूर करें, तो इस वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्म रहना चाहते हैं, बाकी बिल्कुल उससे इन्फॉर्म रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके लिए कोई पैकेज नहीं लेना पड़ेगा, इस पर कोई खर्चा नहीं होगा। जी तो दोस्तों, ये तो लाइटर नोट पे बात थी, एक जस्ट आपके साथ एक लाइटर मोड में बात करनी थी। तो अब बात कर लेते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पर कि सऊदी गवर्नमेंट ने हज से मुतालिक क्या ऐलानात किए हैं। तो इसमें जो नंबर वन जो ऐलान है वो ये कि अब जो जिस मुल्क से भी हाजी हजरात सऊदी अरब तशरीफ़ लाएंगे वो पूरे सऊदी अरब के किसी भी शहर को विज़िट कर सकते हैं। सैर तफरी के लिए भी जा सकते हैं, अगर कोई उनके रिश्तेदार रहते हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, बट अपने विद इन टाइम पीरियड में वापस आ जाएं, क्योंकि अपने टाइम पीरियड पर भी वो फिर उनको वापस भी जाना होगा अपने मुल्क। तो अब पहले ये होता था कि ताइफ तक जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ मक्का और मदीना शरीफ में ही लोग जाते थे। अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप किसी भी शहर के एयरपोर्ट पे लैंड भी कर सकते हैं, वहाँ से आप वापस अपने मुल्क भी जा सकते हैं, किसी भी शहर को घूमने फिरने भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो सऊदी सिटीज़न से रिलेटेड है कि अपने मुल्क के जो सऊदी शहरी हैं उनके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने 2 इंस्टॉलमेंट में हज अदा करने की फैसिलिटी दी हुई है, जिसकी आधी पेमेंट कुछ लोग दे चुके हैं, बुकिंग करवा चुके हैं, और जो बाकी पेमेंट है वो जब उनको आसानी होगी हज 2023 से पहले पहले वो पेमेंट कर देंगे, ताकि वो हज 2023 बहुत आसानी के साथ अदा कर सकें। जो नेक्स्ट अपडेट है हज से मुतालिक वो ये कि अब इस साल इंशाल्लाह यानी कि 2023 में जो लोग हज करेंगे, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जो हज हुआ है उसमें बहुत से कंट्रीज़ पर पाबंदी थी कि वो सऊदी अरब ट्रैवल नहीं कर सकते ड्यू टू कोविड रीज़न, बट नेक्स्ट ईयर 2023 में किसी मुल्क पर कोई पाबंदी नहीं होगी, और एक इंशाल्लाह फुल फ्लैज हज इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 2023 में होगा। तो इस हवाले से अब कोई परेशानी नहीं होगी, और उम्मीद करते हैं कि इसकी तैयारियां भी अच्छी चलेंगी और कुछ हज अखराजात भी शायद कम हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो शायद डिवाइड होके अखराजात कुछ कम हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाजी हजरात जो हैं वो पाकिस्तान से भी जा सकते हैं, बट जो लास्ट ईयर एक पाबंदी थी कि 60 साल से लोग की जो उम्र है और जो बच्चे हैं वो हज अदा नहीं कर सकेंगे, वो पाबंदी भी इंशाल्लाह अब ख़त्म कर दी जाएगी। अब 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग भी पाकिस्तान से भी और सऊदी अरब से भी हज करने ज़रूर जा सकेंगे। और सऊदी सिटीज़न्स के लिए एक स्पेशल ऑफ़र ये है कि 65 ईयर्स प्लस जो लोग हैं, 65 साल से ज़ायद के जो लोग हैं सऊदी सिटीज़न्स, वो ज़रूर हज कर सकेंगे और उनको कुरानंदाज़ी में भी शामिल नहीं होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पेशकश है सऊदी सिटीज़न्स के लिए। और जो बाकी मुल्कों से बाकी कंट्रीज़ से जो लोग हज अदा करने जाएंगे उन पे भी 60 ईयर्स की और 65 ईयर्स एज का जो हम पाबंदी थी, जो रिस्ट्रिक्शन थी, वो ख़त्म कर दी जाएगी इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई नहीं होगी, और बच्चों पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। तो जितने मर्ज़ी एज के लोग हों वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हज ज़रूर करेंगे। और इसके लिए उन्होंने स्पेशल 25% कोटा रख दिया उन्होंने 60 एंड 65 ईयर्स प्लस एज के जो लोग हैं। तो जो हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं जो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं कि हमने जो रिटायरमेंट के पैसे होंगे उससे हम हज करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपनी तैयारी रखें जनाब, आप इंशाल्लाह ज़रूर हज पर जा रहे हैं। मेरी ये दुआ है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके दिल में ख्वाहिश है हज और उम्रा पर जाने की, तो अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल फरमाए और अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।